तो मजबूरन मुझे आना ही पड़ा। तो अब कैसा लग रहा है आपको इस जिंदगी में, कितना कुछ फेस करना का होता है उसके ऊपर बचपन से ही एक ऐसे तरीके की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि नहीं जी अब तो ये आगे जो भी है वो यही है, यही करेगा आगे चल के जो भी करेगा। जो कहते हैं ना कि लड़का होता है, सब खुशियां बनाते हैं कि भाई हमारे घर में लड़का आ गया, वो इसलिए खुशियां नहीं बनाते। उनका खुशी बनाने का सिर्फ एक सिंपल सा रीजन होता है कि अब ये आ गया, घर आगे चलाएगा। तो वो पैदा होता है उसी दिन लोग कह देते हैं अब तो ये आ गया, आगे घर बार यही चलाएगा, सब कुछ यही करेगा। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन्होंने सपने तो खैर बहुत बड़े देख चुके होते हैं, लेकिन वो उनको पूरा आज मेरे साथ गुलजार भाई, पिछले दिनों जब मैं गुलजार भाई से मिला था तो इनकी मैंने जब लाइफ की स्टोरी सुनी, बहुत कुछ संघर्ष किया इस भाई ने, पर उस समय किसी कारण में इतना बिजी था कि मैं कोई बात नहीं सुन पाया। सौभाग्य से आज मुझे वो टाइम मिला है। तो आज मेरे साथ गुलजार भाई हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी जीवन की संघर्ष कहानी कि कितना कुछ इस कम उम्र में उनको कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो गुलजार भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आप कैसे हैं, सब ठीक है? भैया कृपा है सब महाराज जी की और ऊपर वाले की, और मेरे को काफी अच्छा लगा कि आप आए। सबसे पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। बाकी हम पिछले दिनों कुछ मिले थे भैया, तो मुझे लगा था कि भैया शायद नहीं आएंगे दोबारा मुझसे मिलने। काफी अच्छा लगा भैया जी आप आए। गुलजार भाई, आपकी कहानी में इतनी दिलचस्पी तो मुझे जो है आना पड़ा। ऐसा नहीं है गुलजार भाई कि नहीं आना था, आपकी जब मैंने कहानी सुनी थी बहुत दिलचस्प कहानी थी आपकी, तो मजबूरन मुझे आना ही पड़ा। तो अब कैसा लग रहा है आपको इस जिंदगी में, कितना कुछ फेस करना पड़ा है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, बीच में मुझे खबर भी मिली थी कि आपके पापा जो है, आपके फादर रहे नहीं इस दुनिया में, तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि आप घर के इकलौते बेटे हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आना। अब किस तरीके से, आप पहले से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी थी आपने बताया था, तो आप खुल के बताएं कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में जो है इस तरीके का संघर्ष कर रहे हो, क्या कुछ आपको कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है? हाँ, एक मिडिल क्लास लड़का होता है भैया, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मिडिल क्लास लड़का होता है उसके ऊपर बचपन से ही एक ऐसे तरीके की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि नहीं जी अब तो ये आ गया, हमारे खानदान का जो भी है वो यही है, यही करेगा आगे चल के जो भी करेगा। जो कहते हैं ना कि लड़का होता है, सब खुशियां बनाते हैं कि भाई हमारे घर में लड़का आ गया, वो इसलिए खुशियां नहीं बनाते। उनका खुशी बनाने का सिर्फ एक सिंपल सा रीजन होता है कि अब ये आ गया, घर आगे चलाएगा। बस तो वो पैदा होता है उसी दिन लोग कह देते हैं अब तो ये आ गया, आगे घर बार यही चलाएगा, सब कुछ यही करेगा। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन्होंने सपने तो खैर बहुत बड़े देख चुके होते हैं, लेकिन वो उनको पूरा करते करते उनकी लाइफ निकल जाती है, पर वो सपने पूरे नहीं कर पाते। तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, करियर का प्रेशर, बहन की शादी, माँ की मतलब जो उम्मीदें होती हैं हमसे, वो पापा की उम्मीदें, परिवार की उम्मीदें, इन सब पे भी खरा उतरना पड़ता है। तो लाइफ में बहुत कुछ होता है मिडिल क्लास लड़की की लाइफ में, और मेरी लाइफ में खुद है, तो मैं बता सकता हूँ, और मैं इस परेशानी से गुजर भी रहा हूँ, तो अच्छी खासी नॉलेज है मुझे। अब हमारे पापा होते हैं इस दुनिया में, हमें ऐसा लगता है कि यार पापा है ना तो कोई टेंशन ही नहीं, पापा है सब संभाल लेंगे। पापा एक ऐसी चीज है जो हमारी बेरोजगारी में भी हमारे लिए सेविंग करके रखते हैं कि अगर चलो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, अगर हमारे बेटे की जॉब नहीं लगती, घर खाली बैठना, तो हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि ये भूखे ना मरे। लेकिन सोचो जब पापा ही नहीं रहे, सेविंग कहाँ से होगी? एक आसमान पर टूट जाता है घर पे कि यार इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया। फिर जब आपने मुझे बताया, मैंने सुना कि आपके पापा नहीं रहे, तो मैं खुद सोचने पड़ गया था कि यार आप कैसे फेस करोगे। आपको पहले से इतने परेशानी में चल रहे थे, बहन की शादी है और घर का खर्चा है, आप किराए के मकान पे रहते हो जिसका रेंट भी आपको देना होता है। तो पापा की सैलरी थी तो लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है। अब आप स्टडी भी करते हो, है ना, इस बीच में आपकी स्टडी भी तबाह हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपने पढ़ाई की तरफ फोकस करते हो तो फिर घर वाले क्या खाएंगे? फिर कमाने वाले घर में कोई नहीं है, जो थे चले गए। तो जब आपके पापा गए, आपको क्या फील? होता है ना कि भाई बाप का हाथ सर पे है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं भी ऐसा ही था, मैं भी जरा सी भी टेंशन नहीं लेता, कोई भी मतलब ए टू जेड कोई भी टेंशन होती थी तो वो नहीं होती थी मेरे को। लेकिन अब जो है वो थोड़ा पड़ रहा है, और थोड़ा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ फेस तो करना पड़ रहा है। बाकी जो होगा वो सब भगवान करेंगे। अभी पढ़ाई के टाइम पे ने पढ़ाई करनी है, उसके बाद इस समय आप जैसे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो
मंथली आपकी जो भी सैलरी होगी इतनी तो नहीं होगी कि आप उसमें जो है आप रेंट भी दे सको, फिर आप अपना फ्यूचर भी सेट कर सको, सिस्टर की भी आप अपनी जो है वेडिंग करा सको, फिर उसके बाद अपनी माँ का भी खर्चा, फिर खुद का भी खर्चा। तो इतनी कम सैलरी में तो बिल्कुल मुश्किल है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, क्योंकि अच्छी जॉब ही आपका अच्छा फ्यूचर बना सकती है। और उसके लिए अब आपके पास कोई रीजन बचता नहीं है, क्योंकि आपके पापा रहे नहीं, आपके पापा ऑफिस से आए थे, उनको अटैक हुआ और आना बहुत दुख हुआ सुन के कि यार पापा है तो सब कुछ है, पापा नहीं है तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही तबाह हो चुकी है। क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई एक ढेला भी नहीं देगा। पापा के जाने के बाद जो मेरी थिंकिंग है ना, पापा के जाने के बाद कोई नहीं पूछता भाई, चाहे चाचा मामा ताया कोई भी हो, नहीं पूछता। ये तो आपको शायद रियलाइज हो ही चुका होगा। ये तो रियलाइज हो चुका है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में था उस टाइम जब पापा की डेथ हुई थी, तो कुछ थे जिनको मैं मतलब मानता था, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन देखो वो होता है ना कि भाई हर किसी का परिवार एक जैसा नहीं होता, वही वाली बात है, कह नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है, मेरे जो बड़े पापा थे, मेरे ताऊ जी, उन्होंने बिल्कुल ही मेरा साथ छोड़ दिया। और शायद आगे कभी फुल लाइफ में मैं कभी उनका साथ में खुद लेना चाहूंगा। अब मैंने माना कि दिन बुरे हैं, मेरे टाइम बुरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ में आगे चल के और भी चीजें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, कोई नहीं। लेकिन हाँ जो होता है ना कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन करने वाला होता है, तो मेरी लाइफ में भी हैं जो मेरे बचपन से मतलब फेवरेट पर्सन रहे हैं, मेरे चाचा जी। तो मैं तो यही बोलूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो जो स्थिति इस समय आपकी हो चुकी है, रब ना करे किसी की हो, क्योंकि माँ बाप बहुत जरूरी है, खासकर बाप का होना बहुत जरूरी है। अब जब बाप का साया हटता है ना, दुनिया की निगाह हमारे घरों पे टिक जाती है। वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर आपको वो चीज भी देखनी है। लेकिन मेरा एक चीज है, मेरा ये मानना है कि अगर जिंदगी में आपको मैं मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि अगर जिंदगी में आपको परमात्मा अगर ऑफर करे आपको कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मान रहे हैं? अभी तो फिलहाल लाइफ में देखो, मैंने अब तक जो भी देखा है, अब तक पैसे से हर चीज बिकती है। अगर परमात्मा कभी मेरे को लाइफ में ऑफर भी करते हैं तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। और यही मेरी जिंदगी का शायद मकसद भी बन चुका है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। क्योंकि लोगों ने आज के टाइम पे भैया वो कर दिया है कि पैसे से लोगों ने भगवान तक को बेचना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा जो मूर्तियां होती हैं रोडों पे बिक रही हैं, और उनकी कीमत 10 रुपए 20 रुपए रोडों पे डली रहती हैं। तो मतलब आप ये मानते हो कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि पैसे से जिंदगी की सारी खुशियां खरीदी जा सकती है, सिर्फ माँ बाप का प्यार छोड़ के। अच्छा चलो अच्छी बात है, आप ये सोच ठीक है आपकी, लेकिन ठीक है। पर अगर एक और सवाल मैं अपना पर्सनल दूसरा करूं कि जिस समय इतना बड़ा दुख आपके घर में आया, एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जिसको वाकई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है ना, पापा ही नहीं जाते पूरी दुनिया चली जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी नजर में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मेरे लिए तो अभी फिलहाल ये है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। ये दुख मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा गुलजार भाई कि आपके पास पापा नहीं है, शायद उनकी लिखी इतनी थी, लेकिन आपके पास आपकी माँ है। मैं आपको ये कहूंगा आपकी माँ ही इस समय आपका बाप है, वही आपका बड़ा भाई, वही आपकी सब कुछ है। आप इतनी खुशियां अपनी माँ को देना कि कभी उनको अपने हस्बैंड की याद ना है, यानी कि आपके पिता की याद ना है। आप इतनी बुलंदियों को छुएं कि आप पे आपका परिवार गर्व करे। मैं मानता हूं कि इस दुख घड़ी में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं पास आता। जब उनको जब ये पता लगता है ना कि अब ये हम पे पड़ने वाले हैं, तो वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। पापा की अहमियत ऐसी है कि एक मजबूत जड़ की तरह, अगर जब वो जड़ ना रहे ना, कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, वो जमीन पे गिर ही जाता है, ना उसकी टहनियां बचती है ना पत्ते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पापा की जगह लो, आप वो जड़ बनो जो अपने घर को संभाल सके। अब वो ही तो करना है। अभी देखो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब चल रही है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ करना तो मेरे को ही है, बहन को कभी पापा की कमी महसूस ना हो, मम्मी को भी नहीं। तब पापा थे तो हाँ ये था कि कुछ भी मेरे को टेंशन नहीं होती थी। बहन ने ये डिमांड करी, पापा ने पूरी करी, मैंने डिमांड करी, पापा ने पूरी करी। ये सब उनके पास मतलब खुद के लिए नहीं होता था, लेकिन वो हमारे लिए जरूर करते थे।
तो मतलब अब जैसे फैमिली में आप अपने पापा को याद करते होंगे तो क्या क्या सोचते होंगे आप, मतलब सारी कुछ चीजें याद आती होंगी पापा की, वो ऑफिस से आना, वो खुशियाँ, वो कुछ लेके आना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पापा को गले लगाया हो, कभी उनको आई लव यू बोला हो कि पापा यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, कभी कभी बोल के मतलब ऐसा उनको एहसास दिलाया कि यार पापा आप हमारी जान हो? भैया पता है, जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती और कमी, मतलब कुछ भी कह सकते हो, उनको गलती मान दो या फिर उनकी कुछ एक ऐसा डर बोल दो, पता नहीं क्या, लेकिन ऑटोमेटिक अंदर से उनको तुम कुछ भी चीज करने को बोलोगे वो करेंगे। लेकिन तब ये वाली बात आती है ना कि जा जाके अपने पापा को गले लगा ले या पापा को आई लव यू बोल दे, तो नहीं हो पाता। मतलब जो हिम्मत होती है ना वो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डीपली चली जाती है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो गुलजार भाई, हम जो है ना यार मम्मी को बहुत गले लगा लेते हैं। हाँ हम मम्मी को चूमते भी हैं, गले भी लगाते हैं, हम इतना प्यार करते हैं ना, जब भी हम मम्मी को लगा लेते हैं ना सारा कुछ बयान कर देते हैं। पर पापा से हम बैठते हुए भी जो हिचकिचाते हैं, पापा को हम कुछ बोल नहीं पाते। और जब हिम्मत आती है, जब लगता है कि अब हम यार पापा को बोलेंगे, तो पापा इस दुनिया में नहीं है। हमने मन बना लिया कि यार इस बार पापा को गले लगा, लेकिन पापा ही नहीं है, फिर किसको गले लगा? अब यही तो, अब मेरे को खुद मतलब ऐसा लगता है यार एक बार तो अपने पापा को गले लगाना चाहिए था, लेकिन अब गले लगाने के लिए पापा ही नहीं है। यही चीज है, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को, तो खासकर पापा को तो हम बोल ही नहीं पाते कि पापा आई लव यू यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने जो स्ट्रगल किया है, जो आपने मेहनत की है, हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ठीक है ना, कर तो रहे हैं, तो हर पापा करता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि यार हर पापा करता है, जब पापा चला जाता है फिर क्या होता है, कि बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनके माँ बाप जिंदा है ना भाई, अपने पापा को खुलेआम बोल सकते हो कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि जो त्याग, मैं ये कहता हूँ यार भाई, अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप सोचते हो कि अगर मैंने मोटिवेट स्पीकर जो होते हैं मैंने उनकी बातें सुन ली और आप सोचते हो कि मैं उनसे जो है इंस्पायर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको मोटिवेट अगर आपको कोई कर सकता है, वो आप अपनी माँ की ममता को देखो, उनका माँ का त्याग देखो, है ना, पापा की मेहनत देखो, वो उससे बड़ा मोटिवेट कुछ नहीं है। और अब आपको पता ही लग गया होगा कि पापा नहीं है यार, मोटिवेट क्या होता है, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो गुलजार भाई कोई बात नहीं, जो रब ने लिखा, मैं ये कहूंगा कि आप अपनी बहन के लिए, माँ के लिए कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें, और भगवान आपको खूब तरक्की दे। आपने समय दिया, आपने मेरे साथ जो है अपनी लाइफ स्टोरी मुझे सुनाई, मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपकी सोच बहुत ऊंची है। बस इसी सोच को नीचे मत आने देना, और किसी से उम्मीद मत रखना, किसी से, चाहे कोई भी है, किसी से उम्मीद मत रखना।